आदाब, मैं हूं शादाब। 600000 मतलब 60 लाख। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये 60 लाख भारत के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनकी किस्मत का, फ्यूचर का फैसला एक एनटीए के हाथों में है। ये 60 लाख वो बच्चे हैं जिन्होंने साल 2023 और 2024 में एनटीए के जरिए जेईई, प्री मेडिकल, नीट एग्जाम, यूजीसी नेट जैसे अलग अलग एग्जाम में हिस्सा लिया। लेकिन कैंडिडेट्स का फेल पास का सर्टिफिकेट बांटने वाली एनटीए खुद बार बार फेल हो रही है। डॉक्टर बनाने वाले एग्जाम यानी कि नीट में गड़बड़ी सामने आई है। छात्र हमेशा की तरह विरोध कर रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन लाखों बच्चों के फ्यूचर को एक क्लिक में पास फेल करने वाली एनटीए का क्या? ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं हैं, ये सवाल भारत के करोड़ों बच्चों का है जो मेहनत करके वक्त, पैसा, इमोशन सब लगाकर एग्जाम की तैयारी करते हैं और एनटीए जैसी संस्था की एक गलती उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील। छात्रों की आवाज बनने से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी टीम लगातार स्टोरी कर रही है और ऐसी स्टोरी कवर करने के लिए संसाधन की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। आप हमारी मदद क्विंट के मेंबर बनकर कर सकते हैं। क्विंट के मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। अब आते हैं अहम सवाल पर। किसी एग्जाम में 1-2 टॉपर तो आपने भी सुना होगा, लेकिन अगर होलसेल रेट पर टॉपर बनने लगे तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि कुछ झोल है। दरअसल डॉक्टर बनने वाले एग्जाम यानी कि नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट में 67 कैंडिडेट टॉपर बन गए। इनमें से 44 टॉपर इसलिए बने क्योंकि उनको गलत जवाब देने पर ग्रेस मार्क्स मिले। ये ग्रेस मार्क्स की बात क्या छात्रों को पहले से पता थी? इसके नियम कब सेट हुए? इसके लिए नियम बने भी तो किस आधार पर? ये सब किसने किया? जवाब है एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं गया तब तक एनटीए ने माना नहीं कि कुछ गलत है। एक बात और समझिए, यहां सिर्फ ग्रेस मार्क्स, टॉपर, ये सब तो एक पहलू हैं, लेकिन इसके अलावा पेपर लीक का मामला भी है। हालांकि पेपर लीक के दावे को एनटीए और सरकार दोनों नकार रहे हैं। सरकार ने कैसे पल्ला झाड़ा है वो आपको हम इस वीडियो के आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए लाखों बच्चों की मेहनत और मानसिक हालात पर कैसे हमला किया जा रहा है। दरअसल 5 मई 2024 को जिस दिन नीट यूजी का एग्जाम था, उसी दिन बिहार पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नीट पेपर लीक से जुड़े एक गैंग को पकड़ा था। पटना के शास्त्री नगर थाने में थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने इस मामले में एक एफआईआर खुद दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पटना के एक हॉस्टल में कई लड़कों को पहले से क्वेश्चन पेपर मिल गए थे। बिहार में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पटना पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पूर्णिया से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सभी मेडिकल स्टूडेंट थे। इसके साथ ही गोपालगंज पुलिस ने भी एक छात्र को गिरफ्तार किया था। अब आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान देखिए। नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक का कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है। एनटीए में भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। यह बहुत विश्वसनीय निकाय है। शिक्षा मंत्री ने किस जांच के आधार पर यह बयान दिया? क्या पटना पुलिस से उन्होंने कोई जानकारी हासिल की थी? एनटीए को पेपर लीक पर इतनी जल्दी क्लीन चिट क्यों दी गई? क्या शिक्षा मंत्री ने किसी और एजेंसी से जांच कराई थी? आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि नीट के क्वेश्चन पेपर के लिए 30 से 50 लाख रुपए दिए गए। मतलब डॉक्टर बनने का सपना लिए मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे और उनका परिवार ये मान ले कि पैसे का ही खेल है। शिक्षा मंत्री की बातों को माने या पटना पुलिस की? अब आपके मन में सवाल होगा कि ये एनटीए भला क्या है। बता दें कि साल 2017 और 18 के बजट में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एनटीए के गठन को मंजूरी दे दी। मतलब हायर स्टडीज के लिए अहम एंट्रेंस एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस, मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मतलब नीट, मैनेजमेंट कोर्स के लिए सीमैट, यूनिवर्सिटी में टीचिंग और फेलोशिप के लिए नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब CUET का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। चलिए अब आप एनटीए के कामकाज की कहानी देखिए।
नीट यूजी 2024 रिजल्ट 14 जून 2024 को जारी होना था, लेकिन इसे 10 दिन पहले यानी 4 जून 2024 को ही रिलीज कर दिया गया। 4 जून जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे, 10 दिन पहले और लोकसभा चुनाव के दिन ही क्यों रिजल्ट जारी किया गया? दूसरी घटना देखिए, 12 जून 2024 को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब NCET 2024 होना था, लेकिन परीक्षा सभी केंद्रों पर शुरू नहीं हो सकी और इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया। एनटीए ने इसे तकनीकी गलती बताई। बता दें कि NCET 2024 के लिए कुल 40,233 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देश भर के लगभग 29,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। एनटीए की एक और कहानी देखिए। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब CUET का 15 मई 2024 को एग्जाम होना था। परीक्षा से कुछ घंटे पहले नोटिस जारी कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि दिल्ली में एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये 29 को होगी। ऐसा क्यों हुआ? जिन बच्चों ने ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से टिकट ली होगी, उनका क्या? कोई एग्जाम की वजह से किसी दूसरे शहर पहुंचा होगा, होटल में रुका होगा, पैसे खर्च किए होंगे, उनका क्या? इसका जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षा मंत्री और एनटीए के पास क्या इसका कोई जवाब है? दिसंबर 2023 में दिल्ली के एक सेंटर पर यूजीसी नेट की परीक्षा 1 घंटे देरी से शुरू हुई। 17 अगस्त 2022 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के चौथे फेज के एग्जाम 13 सेंटर्स पर अनअवॉइडेबल टेक्निकल रीजन से रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से 8,693 कैंडिडेट प्रभावित हुए। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा को कई बार इसी तरह स्थगित किया गया था। 2022 में CUET के दूसरे फेज में भी इसी तरह टेक्निकल गड़बड़ी का नाम लेकर कई सेंटर पर एग्जाम कैंसिल किया गया था। 5 अगस्त 2022 को दिल्ली के एक सेंटर पर छात्रों को सोशियोलॉजी की परीक्षा में साइकोलॉजी के सवाल पूछे गए। कहीं टेक्निकल एरर है तो कहीं एग्जाम रद्द किया जा रहा है, कभी सेंटर आखिरी समय में बदल दिया जा रहा है तो कहीं एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का है और पेपर किसी और सब्जेक्ट का मिल रहा है। लेकिन सरकार छात्रों के साथ नहीं बल्कि एनटीए के समर्थन में जस का तस है। इन सब के लिए किसे सजा मिली? सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्या छात्रों को अब एग्जाम के बाद अदालत जाने की भी कोचिंग लेनी चाहिए? मुझे लगता है अब छात्रों को एक नहीं कई एग्जाम की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। कहीं एक एग्जाम रद्द हो जाए तो दूसरा दे सकें, कहीं पेपर लीक हो तो कम से कम दूसरा ऑप्शन तो हो। और ऐसी घटना देश में ना हो इसलिए आप भी पूछते रहिए, जनाब ऐसे कैसे?